अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरे दोस्तों को। उसामा भाई व्लॉग यूट्यूब चैनल पर सबका खुश आमदीद कहता हूँ। वेलकम टू न्यू वीडियो। तो जब हमारे चूज़े जो हैं वो बड़े होने लगते हैं तो हमें एक बहुत ही बेचैनी सी होती है कि हमें पता चल जाए कि हमारे चूज़ों में से कौन सी मुर्गी है और कौन सा मुर्गा है। तो इस तरीके कार को जानने के लिए हम आज एक वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें हम आपको एक छोटी सी वीडियो में पूरे इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। चलिए अब जानते हैं कि वो कौन सा तरीका है और कैसे हमने अपने चूज़ों को जानना है कि कौन जो चूज़ा है वो मेल है और कौन सा फीमेल है। तो आप 5-6 दिन के चूज़े से लेकर 4 माह के पट्ठे तक आप जान सकते हैं कि कौन सी मुर्गी है और कौन सा मुर्गा। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले व्यूअर्स, आपने अपना जो चूज़ा उसको नरम हाथों के साथ पकड़ लेना है और अपनी उंगलियों की मदद से उसके परों को फैला कर देखना है। तो अब हमें नज़र आ रहा होगा कि तमाम इसके जो पर हैं, इसकी कलियां हैं जो वो बराबर हैं। देखिए इसके जो पर हैं ये इसकी तकरीबन ये एक जितनी है लंबाई। तो ये इससे मालूम होता है कि ये मेल है, ये मुर्गा है। तो दूसरा तरीका भी आपको बताते हैं, अगर आपको इस तरीके से मालूम ना हो तो जो होता है मेल, उसकी थोड़ी जिसामत वो है, वेट भी उसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है, उसकी जिसामत के हिसाब से वो थोड़ा मुर्गी से बड़ा लगता है हमें। और उसकी जो दुम होती है वो अगर छोटा है बच्चा 1 हफ़्ते का या 2 हफ़्ते का, तो उसकी वो दुम होगी वो भी है, वो मेल होता है, वो अपनी दुम भी लेट निकालता है। और उसकी जो दुम की चौड़ाई होती है वो मुर्गी से थोड़ी ज़्यादा होती है। इसकी निस्बत मुर्गी की जो दुम की चौड़ाई होती है वो थोड़ी होती है बिल्कुल। तो हम आपको अभी दिखाते हैं थोड़ी देर में। और मुर्गी की निस्बत जो हो मुर्गे की आवाज़ होती है वो भी थोड़ी सी भारी होती है। ये भी एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव आपको हम बता रहे हैं तरीका। तो दोस्तों अब बारी है फ़ीमेल को पहचानने की, यानी कि मुर्गी को पहचानने की। तो आप इसके भी जो पंख हैं वो अपनी उंगलियों की मदद से फैलाइए। तो ये देखने पर हमें वाज़े हो रहा है कि जो इसके पहले एक स्टेप बना हुआ है जो ज़्यादा बड़े हैं, दूसरे वाले छोटे हैं। तो इससे ये मालूम होता है कि ये फ़ीमेल है, यानी कि मुर्गी है। और अगर आप इस तरीके से भी नहीं पहचान सकते तो आप एक दूसरा तरीका बताते हैं कि मुर्गी जो होगी, जो फ़ीमेल होगी, वो ख़ुद को बहुत जल्द परों के साथ कवर कर लेती है और उसकी जो दुम होती है वो दुम भी काफ़ी जल्दी निकाल लेती है बनिस्बत मुर्गे के मेल के। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जिसामत भी मुर्गे से, जो हमने पहले आपको दिखाया था मेल था, वो उससे कम है। और इसकी जो पर हैं, इसने परों के साथ खुद को काफ़ी जल्दी कवर कर लिया है। और इसकी जो दुम हमने आपको बताया था, मेल की दुम की जो चौड़ाई होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और लेंथ कम होती है जब वो छोटे होते हैं। बड़े होने के साथ साथ उनकी दुम की जो लेंथ होती है वो बढ़ती जाती है। तो देखिए इसकी चौड़ाई काफ़ी कम है और लेंथ इसकी जो दुम है उसकी काफ़ी ज़्यादा है। और इसकी जो जिसामत है वो भी मुर्गे से थोड़ी कम होती है। वेट भी इसका थोड़ा सा हल्का है। और इसकी मुर्गी की आवाज़ भी थोड़ी हल्की होती है, जबकि मुर्गे की आवाज़ काफ़ी भारी होती है, चाहे वो चूज़ा में भी हो, चूज़ा हो चाहे वो 5-10 दिन का हो या 3-4 माह का हो। तो चलिए अब हम आपको दोनों को साथ दिखाते हैं कि आपको साफ़ वाज़ेह फ़र्क नज़र आ जाए और आपको कंफर्म हो जाए कि मुर्गी और मुर्गे में बहुत ही आसानी से हम फ़र्क मालूम कर सकते हैं। तो ये देखें दोस्तों, अगर आप इनके परों से अंदाज़ा नहीं लगा सकते तो आप इनकी जिसामत देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो ये मेल है इसकी जिसामत ज़्यादा है और इसकी थोड़ी सी जिसामत कम है। तो अगर आप जिसामत से भी नहीं अंदाज़ा लगा सकते तो आप इनके जो पर हैं उनकी क्वांटिटी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मेल है उसके देखें आप पर थोड़े कम है और जो फ़ीमेल है उसने अपने खुद को पूरे परों के साथ कवर कर लिया है। और अगर आप इनके परों से भी नहीं अंदाज़ा लगा सकते तो इनकी जो दुम है उससे आप देखें अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये तो बहुत ही एक आसान सा तरीका है, छोटे छोटे बच्चे भी इनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखें मुर्गे की जो दुम है वो छोटी है और इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है। इसकी निस्बत देखें मुर्गी की जो
दुम में उसकी लेंथ ज़्यादा है लेकिन चौड़ाई काफ़ी कम है। तो ये हमने आपको बहुत ही आसान तरीके बताए हैं। जो पोल्ट्री फार्म वाले बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म भी यही तरीके अपनाकर मुर्गियों और मुर्गों को अलग-अलग करके उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए उनको तैयार करते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे नए आने वाले भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। और अगर आपने फुल इन्फॉर्मेटिव अपने चूज़ों के मुतालिक लेनी है तो आप वीडियो को फुल वॉच करें। इससे आपके नॉलेज में बहुत ही आपके चूज़ों के मुतालिक बहुत ही एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। इससे आप भी बहुत जल्द पता चला सकते हैं कि आपके चूज़ों में से कौन सी मुर्गी है और कौन सा मुर्गा है। अगर आपको पहले भी हमने आपको बताया था कि अगर आपके पास 4-5 दिन के या 1 हफ़्ते के चूज़े मौजूद है तो आप उनको भी देख के उनके परों के उनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी आपकी मुर्गी है और कौन सा मुर्गा है। तो इससे बहुत ही अच्छा हमारे परिंदों पर असर पड़ता है कि हम अपनी मुर्गियों को अलग और मुर्गियों को अलग रख के उनको तैयार कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज की अपनी वीडियो करने लगे एंड थैंक यू व्यूअर्स।